नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। जो मामला आज से तकरीबन 15 दिन पहले हम लेकर चले थे। हालांकि शुरुआत तो 14 मार्च 2025 को होती है झाड़सर गांव से, जहां एक निर्दोष को एक अधिकारी जेल में भेज देता है और उस अधिकारी पर अब गाज गिरी है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है और रिहाई के ऑर्डर हैं वो आ चुके हैं। जो संदीप मेरे पीछे बैठे हैं बिल्कुल अंधे हैं, आंखों से दिखता नहीं, इनके भाई है जेल के अंदर। आज रिहाई होनी थी, कुछ कारणवशों से हम जानने की अधिवक्ता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहे होंगे। अब बताया जा रहा है कि 26 तारीख को रिहा होंगे, लेकिन उस दिन मैंने एक जिक्र किया था कि अंधा कानून वो आज कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपने देख भी लिया होगा, एक दो ऐसे अधिकारी जो पूरे प्रशासन को है कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं, सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं किसी पर। ये हालात हैं, ये सिस्टम के हालात हैं। ये मेरे साथ ये जो जेल के अंदर बंद है अमीचंद, उनके बहनोई हैं, मेरे साथ उनके मामा जी हैं। ये लगातार इस मामले को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि अमीचंद की रिहाई जल्दी से जल्दी हो। इन्होंने उस अधिकारी से फ़ोन कॉल पर बात भी की थी, वो 5 मिनट 9 सेकंड की मैंने पूरी सुनी वो रिकॉर्डिंग। एक बार भी वो अधिकारी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उससे गलती हुई है, कहीं भी नहीं। जबकि उस अधिकारी को साफ तौर पर पता था कि ये निर्दोष है और ये गलत तरीके से हम इसे जेल में भेज रहे हैं। मुख्य आरोपी जो है वो बाहर घूम रहा है, मौज काट रहा है। अब आदेश आए हैं कि अमीचंद को रिहा किया जाए और जो मेन आरोपी जिसे उसे गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले मैं इनसे ही चर्चा कर लेता हूं, जो लगातार जो शुरुआती दौर से इस मामले में बने हुए हैं। इनके बहनों के नाम से जानने की कोशिश करेंगे और इस मामले को लगातार उठाते रहे हैं। फिर संदीप और इनके भाई एक हमसे मिले थे, अधिवक्ता जी से मुलाकात हुई थी, कार्रवाई शुरू हुई। सर, सबसे पहले आपका नाम। नमस्कार सर, मैं चूरू झलक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मिस्टर राजाराम है। मैं गाँव नुआ तहसील बादरा का रहने वाला हूँ। सर, इस मामले को आपने जब सुना, आपका साला है, कितने दिन बाद पता चला कि वो घर पर नहीं आया, गुम है, गुमशुदा है? क्योंकि जेल का तो आपको पता ही नहीं था। सर 20 दिन तक तो किसी ने मेरे आगे चर्चा की नहीं। 20 दिन के बाद मेरे आगे चर्चा की कि ऐसे ऐसे कोई घर से गया और न फ़ोन आता है न कॉल आता है, अभी क्या करें। तो मैंने अमीचंद की घरवाली को बोला कि भाई गया कहाँ, तो तुमको पता होगा कुछ। तो उसने बताया कि पवन सन ऑफ नरेंद्र और नरेंद्र सन ऑफ मांगेराम, इन्होंने कि किसी गाड़ी पे भेजा है बोला, और बोलते हैं कि जम्मू भेजा है। तो मैंने उसी दिन उनको बोला था कि लमसम 20 दिन के बाद कि भाई आप सिद्धमुख थाना में एप्लीकेशन दे दो। मेरे को कहीं और धंधे में लगा दिया लग रहा है उनको। हाँ। यहाँ लड़के को गुम कर दिया कहीं। उसके बाद नरेंद्र की घरवाली इसकी घरवाली के पास गई। उसने बोला कि तेरा बच्चा और मेरा बच्चा एक जैसे हैं, 5 दिन या 10 दिन की हमको टाइम दो, हम आपको ला के दे देंगे। इनका ये था कि जेल में डाल दें, अंधा है, कोई संभालने वाला है नहीं, और रिहाई हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा, घूमता रहेगा। मैंने फिर उसके ऊपर कोई दबाव नहीं दिया। उसके बाद 10 दिन के बाद वो जब आया नहीं तो वो फिर गई घर में, तो उसको गाली गलौज किया बता रहे हैं। तो मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं बोला मैं क्या करूँ, गाली गलौज किया? तेरे को बोला मैं सिद्धमुख थाने में एप्लीकेशन दीजिए आप। तो जा कर के वो नहीं दिया। 4 दिन के बाद मैंने अमित को संदीप को फ़ोन किया, तो ये पानीपत से आया। हाँ। आने के बाद दूसरे दिन इसने सिद्धमुख थाना में एप्लीकेशन दिया कि ऐसे ऐसे मेरा भाई है, ये जेठ और बहू दोनों गए। हाँ। शाम को करीब 4 या 5 बजे के आसपास सिद्धमुख थाने ने क्लियर करके दिया कि जोथड़ा गांव तारानगर तहसील में कोई मार पिटाई का मामला हुआ, उसके अंदर राजगढ़ जेल में बंद है। उसके बाद जैसे तैसे ये राजगढ़ उससे मिलने आए, तो उनसे जेल वालों ने मिलने नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले कोई उनसे मिल के चला गया। उस दिन इनको रोका भी गया किसी आदमी ने कि आज आप मिलने नहीं जाना। फिर मैं कहा तुम लोग जाओ, फिर भी गए, ये मिल के गए, मिलने नहीं दिया। उसके बाद हरदीप जी सुंदरिया से इन्होंने कांटेक्ट किया, कैसे किया वो मेरे को पता नहीं, किसने बताया। तो इनसे कांटेक्ट करके फिर मेरे को नंबर दिया, मैंने बात किया, फिर इन चीज़ का मामला सामने आया। उससे पहले मैंने उस लड़के से भी बात किया, पवन सन ऑफ नरेंद्र से। तो बोला, उसने मेरे को बोला कि फूफा जी मैंने गाड़ी में भेजा है। गाड़ी कहाँ गई है? गाड़ी जम्मू गई है। गाड़ी है कहाँ की? बोला हिसार की है। मैंने कहा ड्राइवर की घरवाली के, भाई के, चाचा के या किसी के उसके घर के नंबर दीजिए, मैं लड़के का पता करता हूँ। मेरे को बोला आज नहीं, परसों मैं आपको नंबर दे दूँगा। वो नंबर मेरे को आज तक मिला नहीं।
तो इस तरह करके सर पता चला। उसके बाद लगातार मैं उस बारे में बात करना चाहूँगा, जो आपकी उस अधिकारी से, जो अधिकारी अब सस्पेंड हुआ, उससे बातचीत हुई वो थी? बता रहा हूँ सर। जैसे ही मेरे को जेल में पता चला कि इस मामले में, तो सबसे पहले मैंने ये कोशिश किया कि जोथड़ा गांव का ये आदमी कौन है जिसके साथ मार पिटाई हुआ। तो मैंने किसी बंदे जानकार से उस बंदे का नंबर लिया, जो विनोद नाम का बंदा है। उससे मैंने बातचीत की कि भाई देखो, वो बंदा अमीचंद विनोद था क्या? उसने क्लियर कट मेरे को कहा कि सर वो आपका कौन लगता है? मैं कहा मेरा साला लगता है। बोला सर वो नहीं है। मैंने पुलिस थाने में उसी दिन हमने कहा था कि ये बंदा नहीं है, निर्दोष फंसा करके हमको छठा मतलब हमारा दुश्मन क्यों बना रहा है बेमतलब का। पुलिस थाने ने उनकी सुनी नहीं। उसके बाद मैंने जैसे तैसे जो जांच अधिकारी धर्मेंद्र मीणा था उसके नंबर लिए। नंबर लेने के बाद धर्मेंद्र मीणा उस दिन, मतलब जिस दिन मैं बात करता हूँ, उस दिन कहीं हरियाणा में कोई मुलजिम छोड़ने जा रहा है। तो रास्ते में होता है, मैंने क्लियर कट धर्मेंद्र मीणा से लगभग 5 मिनट से अबव बात किया था। धर्मेंद्र मीणा को मैंने ये भी बोला कि आप अपनी गलती सुधार लें, इस तरह से आप कर लें, आपने बेगुनाह मतलब अंदर जम कर दिया। तो धर्मेंद्र मीणा ने बोला कि मैं गलती स्वीकार करता ही नहीं, मैंने गलती की ही नहीं, गलती की नहीं, वो उस वीडियो में है। हाँ, मैं कहने उस वीडियो में वो लड़का है नहीं, अगर है तो आप जेल कटवा दीजिए, मैं उसको मना नहीं करता, चाहे वो साला लगे या कुछ भी लगे। पर बोला कि नहीं, जो हो गया वो सही किया हमने, जो पुलिस कभी गलत करती नहीं। मैं कहा ये जो आपने किया है वो बिल्कुल गलत किया है धर्मेंद्र जी, फिर भी आप सोच लीजिए एक बार। पर उसने एक न सुनी हमारी, न सुनते हुए हमने दूसरे दिन में हरदीप जी सुरेंद्र, धर्मेंद्र मीणा की बात सुन के कहीं आपको भी कहीं ना कहीं डाउट होगा, हो सकता है अपना सारा बिल्कुल मेरे को डाउट हुआ। मैंने किसी अनंतर मतलब जानकार पुलिस वाले को भी वीडियो भेजा कि हो सकता है मेरे को वो लड़का पहचान में नहीं आ रहा हो। उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी धर्मेंद्र मीणा से बात किया, तो उनके आगे भी उन्होंने आरे नहीं किया कि वो लड़का था उसमें। हालांकि वो वीडियो में लड़का है नहीं, जिसके साथ वारदात हुई है वो भी बोल रहा है कि वो लड़का नहीं है। थाने में जब उसको पकड़ के अरेस्ट करवाया गया है तब भी मतलब उसके में नहीं है। दूसरा कि धर्मेंद्र मीणा ने अरेस्ट उसको किया तो उसमें मतलब उसने नए घर में फ़ोन किए हुए बिना सूचना दिए हुए उसको जेल में बंद करवा दिया गया। यानी कि अरेस्ट होने के बाद घर में सूचना देना जरूरी होता है। हाँ, अरेस्ट में मतलब अगर कोई किसी को भी कहीं से भी रोड पे या घर से कहीं से भी करते हैं तो 24 घंटे के अंदर घर में सूचना देना अति आवश्यक होता है। पुलिस का ये रूल है, पर पुलिस ने मतलब इस चीज़ को उचित नहीं समझते हुए अपने कहीं पैसे से ले करके 60 गांठ बना करके उस निर्दोष को अंदर कर दिया और पवन सनोप नरेंद्र मूंड के लड़के को बाहर घूमते हुए छोड़ दिया। इसके मतलब धर्मेंद्र ने ये एक क्राइम किया कि मतलब निर्दोषी होकर के उसको मतलब दोषी बना दिया। और अब तो जांच भी सामने आ गई है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम सर, जैसे ये 26 तारीख को रिहा हो जाता है, आज रिहा होना था, कोई कागज कार्रवाई या फाइल की वजह से किस वजह से नहीं है अभी वकील जी आपको बता देंगे, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। पर जैसे ही बाहर आ जाएगा वैसे ही बाहर आते ही उसके क्या बयान रहते हैं, कैसे उसको लेके गए हैं, उस आधार पे मतलब 420 का केस या मानहानि का केस या मानव अधिकार आयोग में जहाँ भी होगा उसका केस लगा के उसकी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि मतलब जो आदमी सरकारी होकर के उसको गवर्नमेंट तनख्वाह देते हुए वो दूसरे से पैसा लेके और नाजायज़ को फंसा के अगर ये काम करे तो ये गलत है। यानी कानून को वो नकलजनसी करते हुए अपराध को बढ़ावा दे रहा है। यानी मुख्य आरोपी जब बाहर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो और कहीं ना कहीं अपराध करेंगे। एक निर्दोष को जो सजा काट रहा है जेल की। अब हरदीप जी सुंदरी हमारे साथ हैं। देखिए, पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद हम करते हैं एसपी साहब जय यादव साहब का, और उसके बाद अपने जो डीएसपी हैं निश्चय प्रसाद एम IPS साहब का, जिन्होंने इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह के अंदर जांच क्लियर कर दी। और जिसमें हमने जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल उनको सच्चे पाए गए। ये जो था अमीचंद बिल्कुल निर्दोष पाया गया और उसकी निर्दोष की रिहाई के लिए एसपी साहब ने आदेश जारी कर दिए 17 तारीख को। और आज तारानगर पुलिस की तरफ से ADJ कोर्ट राजगढ़ में रिहाई के लिए एप्लीकेशन पेश की थी। ये वही पुलिस है जो गिरफ्तार कर रही थी। हाँ, क्योंकि वही रिहाई के लिए कर रही है। तारानगर ADJ साहब छुट्टी पे थे और आज कारण ये हो गया कि फाइल ADJ कोर्ट तारानगर में थी, मूल फाइल जो थी चालान की, और पुलिस फाइल जो थी वो हाई कोर्ट के अंदर गई हुई थी। अमीचंद की वहाँ भी एक बेल लगी हुई थी। इस कारण से ADJ राजगढ़ आज उनको रिहा नहीं कर सके। आगे 26 तारीख दी है, 26 तारीख को अमीचंद रिहा हो जाएगा। क्या धर्मेंद्र मीणा के खिलाफ कुछ और कार्रवाई भी परिवार है वो कर रहा है? आपको कोई जानकारी में ऐसा?
ऐसा है, कार्रवाई तो वैसे तो एसपी साहब को ही करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में भविष्य में कोई पुलिस का अधिकारी किसी निर्दोष को सलाखों के पीछे नहीं डाले, क्योंकि बहुत बड़ी ये जानबूझ के की हुई कार्रवाई थी। कोई आम आदमी एकदम से कोई अपराधी नहीं बनता। कई बार पुलिस किसी आदमी पे झूठे मुकदमे बना देती है तो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में फंस जाता है। तो इस मामले में तो मेरे को लगता है निश्चय प्रसाद एम लगे हुए हैं, उनके पास अनुसंधान है, पूरी फाइल मंगवाई, एसपी साहब ने आदेश किए कि आगामी अनुसंधान वो करेंगे। और हम भी कोर्ट की जो फाइल उसकी नकल ले रहे हैं। इस फाइल में कौन कौन दोषी हैं, किस किस अधिकारी ने इसको आरोपी मानते हुए दस्तक किए हैं, इस निर्दोष व्यक्ति से क्या क्या हथियार बरामद किए हैं, उसके बारे में अध्ययन करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये हालात हैं। अब जिस प्रकार की कार्रवाई रही है, इसमें उम्मीद यही है कि और भी अच्छी कार्रवाई इस मामले में आगे हो। और जिस प्रकार से एक मैं पहले बोल चुका हूँ, एक आपका अधिकारी, एक पुलिस का कोई कर्मचारी अधिकारी, वो पूरे पुलिस सिस्टम को ही कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने का काम करता है इस प्रकार की कार्रवाई करके। इसीलिए तो समाज में जिस प्रकार की पुलिस की छवि रही है आज तक, वो किसी से आज तक ऐसा नहीं है कि कोई जानता भी नहीं हो, सब जानते किस प्रकार की छवि। लेकिन वो खराब कौन करते हैं? सभी अधिकारी खराब नहीं होते। ये जांच अधिकारी आईपीएस जो निश्चय प्रसाद एम है, इन्होंने जांच की है, इन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया है। सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं जो छवि धूमिल कर देते हैं, और उन पर शायद चूरू पुलिस है वो बड़ा एक्शन भी लेगी। जब तक लिया गया है वो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं उससे संतुष्ट हैं। संदीप, इनका भाई है अमित चंद, वो जेल में है। संदीप, जिस प्रकार की पुलिस का एक्शन रहा है, सस्पेंड किया गया धर्मेंद्र मीणा को, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, ऐसा ही होना चाहिए जी। ऐसे ही होना इसी के साथ में करे तो सबक सिखाना जरूरी होता है। कि पहले दिन जब मैं संदीप से मिला था तो संदीप ने कहा था कि मुझे भरोसा है कि अधिकारी, जब इन्होंने बयान के लिए बुलाया था, यानी अधिकारी मेरे साथ न्याय जरूर करेंगे, और आज वही हुआ है।